मुल्क को यकजहती के धागे में पिरोने वाले आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का 146वां यौम पैदाइश आज कौमी यौम इत्तेहाद पर मुल्क भर में प्रोग्राम्स का इनेकाद। सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली यकजहती परेड में इस बार पीएम मोदी नहीं रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए तकरीब को करेंगे खिताब। गुजरात के केवड़िया में यौम यकजहती के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली परेड में शामिल होंगे वजीर दाखिला अमित शाह। कौमी यकजहती तकरीब को खिताब भी करेंगे वजीर दाखिला। सुबह करीब 7:55 पर वजीर दाखिला अमित शाह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पहुंचेंगे और 8 बजे एकता परेड में हिस्सा लेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाली एकता परेड में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और काबीना के अरकान के साथ ही बीजेपी के कई सीनियर लीडरान भी होंगे शामिल। केवड़िया में होने वाली यकजहती परेड में सीआईएसएफ बीएसएफ के साथ साथ मुल्क की दीगर फोर्सेस परेड में होंगे शामिल। जवान परेड के साथ साथ काफी खतरनाक करतब भी दिखाएंगे। कौमी यौम यकजहती के मौके पर लखनऊ में परेड का इनेकाद। सीएम योगी को दी जाएगी परेड की सलामी। आज अखिलेश यादव हरदोई में कौमी यौम यकजहती पर सरदार पटेल के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। सुबह 11 बजे लखनऊ से हरदोई होंगे रवाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा अर्चना। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। इस बार दिवाली पर करीब 9 लाख दीपों से रोशन होगी रामनगरी। 32 घाटों पर चलाए जाएंगे दीप। औरंगाबाद में ओवैसी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मोदी सरकार चीन और कश्मीर के मुद्दों से निपटने में नाकाम। महाराष्ट्र में सभी इंतखाब लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। कहा महाराष्ट्र में इत्तेहाद का मुतबादिल भी खुला। आर्यन खान की जमानत को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के सवाल। कहा क्या सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा इंसाफ। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार तलबा को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम को लिखा खत। कहा कार्रवाई से हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं बढ़ा सकते। महबूबा ने तलबा की रिहाई के लिए पीएम मोदी से मुदाखलत देने की मांग की। आगरा में मुल्क से मुखालफत के इल्जाम में गिरफ्तार हुए थे कश्मीरी तलबा। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती तलबा की गिरफ्तारी पर उठा रही सवाल। कहा कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी से वादी का बिगड़ेगा माहौल। मुल्क से गद्दारी के इल्जाम में कश्मीरी तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाज। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के एलओसी के करीब गश्त के दौरान विस्फोट। लेफ्टिनेंट समेत फौज के 2 जवान शहीद, 3 जवान जख्मी, जिन्हें आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ पोस्टर लगाने के बाद कश्मीर पर होने वाली वेबिनार रद्द। जेएनयू के प्रोफेसर्स ने भी इस मुतनाज़ा वेबिनार की मजम्मत की। कहा इस तरह के प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी की हो रही है बदनामी। जेएनयू में लगे मुल्क से मुखालिफ पोस्टरों के खिलाफ एबीवीपी ने कैंपस विशाल एकता मार्च निकाला। साथ ही मुतनाज़ा वेबिनार की मुखालफत। एबीवीपी ने साजिश करने वाले तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गोवा दौरे के दौरान राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज। नौजवानों के साथ फुटबॉल में आजमाया हाथ। गोवा में तब्दीली की अपील। गोवा में राहुल गांधी बाइक की सवारी करते दिखे। कांग्रेस कारकुन की बाइक पर राहुल गांधी पीछे बैठे हुए सफर का लुत्फ लेते हुए दिखे। राहुल गांधी का गोवा दौरा। विल्साओ में माहीगीरों से की मुलाकात। माहीगीरों के ग्रुप से की बातचीत। गोवा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस सियासत को लेकर संजीदा नहीं। राहुल बोले कांग्रेस और आवाम को धोखा देने वालों की जगह नहीं।
गोवा दौरे पर बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा गोवा से हो सकती है बीजेपी को हराने की शुरुआत। पंजाब कांग्रेस से सुलह की खबरों का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की तरदीद, बोले अब बातचीत का वक्त खत्म हुआ, अब कांग्रेस में वापसी का सवाल ही नहीं उठता। अमरिंदर सिंह बोले कांग्रेस से अलग होने का फैसला काफी गौर व खौज के बाद लिया गया, जल्द नई पार्टी करूंगा लॉन्च। अमरिंदर सिंह ने कहा किसानों का मुद्दा सुलझने के बाद सीट बंटवारे के लिए बीजेपी से बातचीत करूंगा, अकाली से अलग हुए जमातों के साथ भी सीटों पर होगी चर्चा। 11 महीने बाद टिकरी बॉर्डर पर आमद-ओ-रफ्त हुई शुरू, किसानों और इंतजामिया के दरमियान इत्तफाक़ी राय कायम। बाइक, एम्बुलेंस और पैदल आने जाने पर बनी बात, सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा रास्ता, रात के वक्त सिर्फ एम्बुलेंस की एंट्री होगी। टिकरी बॉर्डर पर हिंदू सेना ने एहतजाजी किसानों के खिलाफ लगाया पोस्टर, बैनर में एहतजाजियों को फसादी और रेपिस्ट कहा गया। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,427 नए मामले, 62 लोगों की गई जान। 28 दिनों के बाद जेल से मन्नत पहुंचे आर्यन का शाहरुख गौरी ने तैयार किया खास रूटीन, एक्सपर्ट की सलाह पर स्पेशल डाइट तैयार की गई। आर्यन खान के होंगे कई सारे हेल्थ चेकअप। जेल से निकलने के बाद आर्यन के मन्नत के अंदर से पहली तस्वीर आई सामने। आर्यन वीडियो में रिश्तेदारों के साथ बातचीत करते और मुस्कुराते दिखे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका करेंगी प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका हम वचन निभाएंगे का देंगी नारा। आज आरएलडी सदर जयंत चौधरी लखनऊ में 2022 इंतखाब को लेकर अपनी पार्टी का करेंगे इंतखाबी मंशूर जारी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मरकज को दी धमकी। टिकैत ने ट्वीट में लिखा, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती तो तहरीक और तेज होगी। एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी आज सहारनपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहारनपुर में महरूम समाज सम्मेलन को करेंगे खिताब। असदुद्दीन ओवैसी दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे सहारनपुर। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला, का 31 साल पहले अयोध्या में राम के अकीदतमंदों पर खौफनाक गोलीकांड हुआ था। सीएम योगी ने कहा सेकुलरिज्म के चलते लोग चुप रहे, पोलराइजेशन के लिए गोलीकांड को सही ठहराया। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी की बैठक में सीएम योगी बोले, हमारे अहद में कोई फर्क नहीं, राम मंदिर की तामीर इस बात की तस्दीक। यूपी में बीजेपी लीडरान को अमित शाह के अहकामात का अपने तजुर्बे का पार्टी को दें फायदा, तंजीम की जिम्मेदारी को जरूर करे पूरा। हरिद्वार में वजीर दाखिला अमित शाह ने साधु संतों से की मुलाकात, शांति कुंज के प्रोग्राम में भी हुए शामिल। देहरादून में बोले अमित शाह, कहा उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी सरकार, पहले की अक्सरियत की सरकार बनेगी। देहरादून में अमित शाह बोले उत्तराखंड में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, मुकम्मल अक्सरियत की बनेगी सरकार। शाह ने अवाम से पूछा, दूसरी रियासत की मांग करने वालों पर गोली किसने चलवाई, नौजवानों पर गोली किसने चलवाई। अमित शाह ने कहा, अटल जी ने उत्तराखंड को बनाने का काम किया, मोदी जी उसे संवारने का काम कर रहे हैं, जो काम बचा है उसे धामी जी पूरा कर रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ का दौरा कर सकते हैं वजीर दाखिला अमित शाह, 13 नवंबर को आजमगढ़ में अवामी जलसे को खिताब कर सकते हैं अमित शाह।
लखनऊ में इंतखाबी हिकमत अमली पर अमित शाह ने किया गौर व खौज। पार्टी लीडरान को दिया 300 पार का हदफ। बूथ सतह पर पार्टी की सरगर्मियों को तेज करने की सलाह। लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए गोबर से बने दिए। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, कहा गोबर से बने दीपों से जगमग होगी अयोध्या। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती आजमगढ़ जोन सदर और इंचार्ज के साथ की बैठक। यूपी में बिजली बिल को लेकर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला, ट्वीट कर लिखा यूपी में बिजली बिल और स्मार्ट मीटरों की लूट से जनता परेशान। यूपी इंतखाब से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। बीएसपी के 6 बागी अरकान असेंबली ने ली समाजवादी पार्टी की रुकनियां। यूपी में बीजेपी के एक एमएलए भी साइकिल पर हुए सवार। अखिलेश यादव ने सभी एमएलए की कराई समाजवादी पार्टी में एंट्री। उत्तराखंड के रुड़की में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल कोटियाल ने निकाली बड़ी तिरंगा यात्रा, आवाम से वोट करने की अपील। यूपी के अयोध्या में बैंक में ऑफिसर रैंक पर तैनात लड़की ने फांसी लगा करके खुदकुशी। लड़की ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। सुसाइड में नोट में 3 लोगों को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराया। बैंक ऑफिसर खुदकुशी मामले में पुलिस ने मुलजिम आईपीएस ऑफिसर समेत 3 के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। आईपीएस आशीष तिवारी समेत 3 मुलजिमीन के खिलाफ आईपीसी की दफा 306 के तहत मुकदमा दर्ज। अखाड़ा परिषद तनाज़े पर बीजेपी एमपी साक्षी महाराज का बयान, कहा संत होते हैं दानिश्वर, मुझे उम्मीद है जल्द होगी सुलह। मेहनत मौत मामले में नहीं मिली मुलजिमीन को राहत। कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ाई आनंदगिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी की जुडिशियल कस्टडी। यूपी के बदायूं में तालिबा से रेप और अगवा मामले में साबिक एमएलए योगेंद्र सागर को उम्र कैद की सजा, 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। ग्रेटर नोएडा के एक प्ले स्कूल में खातून टीचर से बदसलूकी, खातून टीचर को धमकाते हुए वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ में सराफा दुकान से लाखों की चोरी, गाहक बनकर आई खवातीन ने ज्वेलरी पर किया हादसा। ग्रेटर नोएडा में गायों को जहर देकर मारने वाला नौजवान गिरफ्तार, 28 गायों और 26 बच्चियों को जहर देकर मारने का इल्जाम। यूपी के मथुरा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक बनी जंग का अखाड़ा। सिटी कमिश्नर और मेयर के बीच जमकर हुई तकरार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बाराबंकी में वकीलों का हंगामा, साथी की पिटाई से गुस्साए वकीलों ने लखनऊ अयोध्या रोड पर लगाया जाम, लेखपाल पर लगाया पिटाई का इल्जाम। यूपी के जौनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, ब्लास्ट में 2 मकानों को नुकसान, कई लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा। यूपी के कानपुर में जीका वायरस ने पसारे पैर, 3 और मरीजों में हुई इन्फेक्शन की तस्दीक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तिब्बी एहलकारों का हंगामा, पानी की किल्लत के खिलाफ की नारेबाजी। नोएडा अथॉरिटी की सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई, सेक्टर 74 की कैपटाउन सोसाइटी में गंदगी मिलने पर 25 लाख का जुर्माना। इंतखाबी कमीशन पहुंचा, एमपी के पृथ्वीपुर में वोटिंग की जंग, बीजेपी का इल्जाम कांग्रेसियों ने की मारपीट तो कांग्रेस ने यूपी से गुंडे बुलाने का लगाया इल्जाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह, कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी सदर के सामने ही भिड़े 2 लीडर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फांसी दस्तों को एक और बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी समेत 14 नक्सलियों का सरेंडर। एमपी के भोपाल में सवारी बैठाने की होड़ में बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट, सिटी बस की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पानी में तैरने वाले दीयों की
गैर ममालिक में डिमांड, गाय के गोबर से बनाए गए दिए, खवातीन ने सजावटी सामान भी किया तैयार।